हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको फास्फोरस डेफिशिएंसी के बारे में, जो कि पशुओं के लिए बहुत ही सख्त ज़रूरत होती है। कैल्शियम के बाद फास्फोरस आपके पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में आप अपने पशुओं को मिलना ही मिलना चाहिए। इसकी कमी की वजह से आपके पशुओं में न जाने कितनी प्रकार की डिजीज़ हो सकती हैं और जो आप सोच भी नहीं सकते, इस प्रकार की स्थिति में भी आपके पशु में फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो सकती है। यानी फास्फोरस की अधिक मात्रा भी यदि आप अपने पशु को देंगे तो भी आपके पशु को नुकसान हो सकता है, कम मात्रा भी आपके पशु के लिए नुकसानदायक हो सकती है। और फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए आप कौन से ऐसे पाउडर उपयोग में ले सकते हैं, कौन से इंजेक्शन आप उपयोग में ले सकते हैं और किस प्रकार के जो फीड सप्लीमेंट है वो आप उपयोग में ले सकते हैं, कितनी डोज देनी चाहिए और फास्फोरस आपके पशु में क्या क्या काम करता है, इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन वीडियो को आप स्किप करके ना देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको फास्फोरस के बारे में डिटेल से आपको पूरे का पूरा नॉलेज हो जाएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं, ताकि बहुत से में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बहुत से पशुपालकों ने और मेरे जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उन्होंने मेरे से निवेदन किया था कि सर एक फास्फोरस के बारे में अलग से एक वीडियो बनाएं कि फास्फोरस की कमी से पशु में किस प्रकार की डिजीज हो सकती है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि फास्फोरस की कमी की वजह से आपके पशु में क्या क्या डिजीज हो सकती हैं। देखो, फास्फोरस की कमी से आपका पशु खाना पीना कम कर सकता है, शुरुआत में इंडाइजेशन हो सकता है, एनोरेक्सिया में जा सकता है और आपके पशु में मेटाबॉलिक जितनी डिजीज होती है वो फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से आपके पशु में हो सकती हैं। आपके पशु में कीटोसिस डिजीज भी हो सकती है फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से। आपके पशु में यदि ब्याने के बाद में यदि आपका पशु मूत्र में खून डालता है या जो मूत्र के साथ खून आता है या जो पीपीएच होता है, पोस्ट पाचुरेंट हीमोग्लोबिनुरिया, वो डिजीज भी फास्फोरस की डेफिशिएंसी से होती है। और आपके पशु में जिनमें इनफर्टिलिटी यानी बांझ की शिकायत रहती है, जो पशु हीट में नहीं आते हैं या जो पशु कंसीव नहीं कर पाते हैं या जिनकी कंसेप्शन रेट कम होती है, यानी आपका पशु बार बार हीट में आ रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहा है, यानी उसकी जो कंसेप्शन रेट है उसकी डाउन है, उसको बढ़ाने के लिए आपके पशुओं को कंसीव कराने के लिए भी फास्फोरस की सख्त ज़रूरत होती है। बहुत से ऐसे केस देखे हैं जहाँ पर यदि आपका पशु ठहरता नहीं है, आपने बहुत सी इस प्रकार की एआई करवा ली है, बहुत सी इंजेक्शन लगानी है, हार्मोनल इंजेक्शन लगवा लिए हैं और विटामिन इंजेक्शन लगवा लिए, फिर भी यदि आपका पशु ठहर नहीं रहा है तो हो सकता है कि उसमें फास्फोरस डेफिशिएंसी हो। तो उसमें फास्फोरस डेफिशिएंसी के लिए आपको फास्फोरस आपके पशु को देना सख्त ज़रूरत है। उसकी वजह से भी आपका पशु ठहर नहीं पाता है और उसकी वजह से फास्फोरस की वजह से भी आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है। बहुत से आपने मेडिसिन दे चुके हैं लेकिन उसमें फास्फोरस नहीं है तो भी नहीं आता है। फास्फोरस की वजह से यदि आपका पशु कीटोसिस डिजीज में जा सकता है। फास्फोरस की वजह से भी आपका पशु क्या है कि फास्फोरस क्या करता है, आपके पशु की हड्डियों को मजबूत करता है और जो अन्य एलिमेंट्स होते हैं जिस प्रकार से कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, उनको क्या है कि साथ साथ में सुचारू रूप से उनको चलाता रहता है, ये जो फास्फोरस होता है। तो इसकी कमी की वजह से जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन है उनकी भी जो है कि जो साइकिल है वो गड़बड़ा जाती है फास्फोरस की कमी की वजह से। तो वो अन्य जो डिजीज होती है मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, उनकी वजह से जो डिजीज होती है वो भी आपके पशु में देखने को मिल जाती हैं। अब फास्फोरस की कमी की वजह से आपके पशुओं में जिस प्रकार के बहुत से ऐसे केस देखे गए हैं कि फास्फोरस की वजह से आपके पशु अखाद्य वस्तुएं खाना स्टार्ट कर देता है, जिस प्रकार से पाइका में चला जाता है। अखाद्य वस्तु में ये है कि आपका पशु किसी भी प्रकार की जो गंदी चीज़ें हैं या आपका पशु जो मिट्टी खाता है या आपका पशु जो चमड़ा, प्लास्टिक जो भी खाने लग जाता है वो फास्फोरस डेफिशिएंसी की वजह से भी आपका पशु खाने लग जाता है। और आपके पशु में यदि मिल्क प्रोडक्शन यदि डाउन हो गया है, यदि आपका पशु का दूध कम हो गया है तो वो भी फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। यदि आपके पशु में जैसे मिल्क फ्यूर हो रहा है तो वो भी फास्फोरस डेफिशिएंसी की वजह से भी आपके पशु में मिल्क फीवर, मेस्टाइटिस, ये भी क्या कि फास्फोरस की वजह से हो सकते हैं। और यदि आप अपने पशुओं को जो फास्फोरस है वो आपके पशु को हड्डियों को तो मजबूत करता ही करता है, साथ ही साथ आपके पशु की जो इम्यूनिटी पावर है उसको भी बढ़ाता है। और ये फास्फोरस जिन क्षेत्रों में सबसे कम होता है, जिन क्षेत्र जो सूखा क्षेत्र होते हैं,
जिनको हरा चारा नहीं मिल पाता है, उस एरिया में फास्फोरस की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। और उस क्षेत्र में ही पशु में जिस प्रकार के आपका पशु में अबॉर्शन हो जाता है समय से पहले, आपके पशु में मिल्क फीवर, आपके पशु में बांझपन की शिकायत, आपका पशु समय पर हीट में नहीं आना, ये सिर्फ और सिर्फ उन क्षेत्र में फास्फोरस की डेफिशिएंसी होता है। तो उन एरिया में जो जहाँ पर सूखा है, ड्राई एरिया है, वहाँ पर उन पशुओं के लिए आप जो पाउडर आते हैं फास्फोरस के, जिस प्रकार से मैं बताता हूँ कि जिस प्रकार से सोडाफोस पाउडर आता है, इसके अंदर सोडियम एसिड फास्फेट होता है, फास्फेट मिला होता है, तो उस एरिया में आपको ये फास्फोरस के जितने भी पाउडर हैं वो आप उपयोग में ले सकते हैं। उनको देना कितना है? उनको देना यह है कि यदि आप जिन एरिया में जो मैंने डिजीज़ बताई है वो डिजीज़ है तो आपको 50 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार आपको 15 से 20 दिन देना है। और यदि वो डिजीज़ नहीं है, यदि आप कंटिन्यूटी, यदि आप अपने पशुओं को फास्फोरस की मात्रा रखना चाहते हैं तो आप 10 से 15 ग्राम फास्फोरस जो पाउडर आते हैं वो आप अपने पशु को कंटिन्यूटी आप अपने पशु को दे सकते हैं। जो पशु दुधारू हैं, जो दुधारू पशु, उनको आप कंटिन्यूटी दें जब तक वो दूध देते हैं, और जब तक वो ड्राई पीरियड में आ जाते हैं तो उनका जो फास्फोरस पाउडर है वो बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार ये पाउडर आते हैं, ये भी आप उपयोग में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा यदि आप अपने पशुओं को, ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पर हरा चारा है वहाँ पर भी उनको पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस मिलता है, वो भी यदि उनके जो ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस होती हैं उन्हें आप कंटिन्यूटी यदि आप उनके फीड में देना चाहते हैं तो 10 से 15 ग्राम आप कंटिन्यूटी आप उस पशु को सोडियम एसिड फास्फेट जो फास्फोरस है वो दे सकते हैं। या फास्फोरस आप उन पशुओं के लिए जिनमें सबसे ज़्यादा होता है दालों में होता है, अलसी के बीज में फास्फोरस होता है, उसमें भी पर्याप्त मात्रा में होता है। यानी आप इस प्रकार के जो फीड हैं उनमें भी जो है फास्फोरस होता है, वो भी आप अपने पशु को देंगे। जो पर्याप्त मात्रा में जो दाना मिश्रण दे रहे हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस होता है तो वो आप अपने पशु को दें, उनकी पूर्ति करता है। और रही बात नर्वाइकल डिजीज़ में भी फास्फोरस की बहुत ज़्यादा होती है। यदि आपके पशु में ब्लड के अंतर्गत फास्फोरस डेफिशिएंसी हो जाता है तो आपका पशु डाउन काउ सिंड्रोम में चला जाता है, नर्वाइकल डिजीज़ आ जाती है, बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में आपके पशु को फास्फोरस की सख्त आवश्यकता होती है। पाइका डिजीज़ में होती है, जो अखाद्य वस्तुएं खाता है तो उन पशुओं को दे। यानी फास्फोरस आपके पशुओं के लिए एक वरदान है, इसकी कमी आप को अपने पशु में ना होने दें। यदि आपके पशु में पर्याप्त मात्रा में यदि फास्फोरस रहेगा तो आपका पशु स्वस्थ भी रहेगा, आपका पशु कमज़ोर भी नहीं होगा, आपका पशु खाना पीना भी नहीं छोड़ेगा, और आपके पशुओं में जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मूत्र से संबंधित रोग होते हैं, वो भी आपके पशु में नहीं होंगे। यानी आपके पशु का जो मेटाबॉलिक है वो सही रहेगा, और मेटाबॉलिक डिजीज से भी आप अपने पशु को फास्फोरस से बचा सकते हैं। इस प्रकार से फास्फोरस के तौर पर जो इंजेक्शन आते हैं, जिस प्रकार से टोनोफोस है, इसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं कि ये क्या काम करता है। इसी प्रकार जो यूरिमिन इंजेक्शन आता है, सोडियम एसिड फास्फेट जो विरबे कंपनी का आता है, इसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं कि ये कितनी डोज जिस प्रकार से यदि आप अपने पशु को दे सकते हैं। तो ये इंजेक्शन के तौर पे भी आप अपने पशुओं को फास्फोरस की मात्रा बढ़ा सकते हैं। यदि आपके पशु में अचानक यदि फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाता है तो आपका पशु बेहोश हो जाता है और कई बार गिर भी जाते हैं। बहुत बार ऐसी जो बफेलो हैं उनमें देखा गया है कि भैंस एकदम खड़ी है, वो अचानक उसके चक्कर आके गिर जाती है, तो उसमें होती है फास्फोरस डेफिशिएंसी, उसकी वजह से भी आपका पशु गिर जाता है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से आपके पशु में ये स्थिति देखने को मिलती है। और रही बात, एक और बताना चाहता हूँ कि अति यदि आपके पशु में फास्फोरस की मात्रा यदि ज़्यादा हो जाएगी तो भी आपके पशु में इस प्रकार के जो भूख कम लगना, आपका पशु बेहोशी की हालत में रहना, ये भी हो सकता है। इसलिए आप अपने पशु को जो फास्फोरस है वो मेंटेन तरीके से आप ज़्यादा मात्रा में न दें, इक्वल मात्रा में दें। जिस प्रकार से मैंने पाउडर की डोज बता दी, इंजेक्शन की डोज बताई दी किस विधि से, और ये आप अपने पशु को प्रेग्नेंट है उन पशु को भी दें और नॉन प्रेग्नेंट है उन पशु को भी दें। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा फास्फोरस के बारे में। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको फास्फोरस की तरह इसी प्रकार मैग्नीशियम, आयरन के बारे में भी यदि आपको वीडियो चाहिए
तो वो भी आप नीचे जाके आप कमेंट में ले सकते हैं। इनकी कमी से भी आपके पशु में क्या क्या दिक्कत हो सकती है तो आप लो। और जो ये फास्फोरस है, जब यदि आपके पशु में यदि आप जो एआई करवाते हैं, यदि आपका पशु ठहर नहीं रहा है तो आप जो फास्फोरस के इंजेक्शन है वो भी आप इंट्रावेनस इंजेक्शन जरूर उस पशु को लगवाएं। 15 से 20 ml आपका पशु जो कंसीव भी करेगा और आपका पशु रिपीट भी नहीं होगा। यदि आपको मेरी वीडियो फास्फोरस पर अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।